इतना समझ में आया? अब इसके बाद अगला है क्विक लेआउट। क्विक लेआउट का मतलब है आपका डाटा है वो तो वैसे ही रहेगा, बस आप यहाँ से इसका लेआउट यानी कि स्टाइल चेंज कर सकते हैं, आप किस तरह का रखना चाहते हैं। जैसे कि इस तरह का देखिए, हमारा जो 2021 22 23 था वो ऊपर पहुंच गया, और ये हमारा पीछे ये जो लाइन वगैरह आ रही थी वो हट गई। इस पर लेकर जा रहा है तो ये इस तरह से आएगा, इस पर लेकर जाओगे तो ये इस तरह से पास पास आएंगे आपको। ठीक है, इस तरह से आएगा, आपकी सीरीज यहाँ दिखाई देगी और उसमें जो भी डाटा है वो सामने दिखाई देगा। तो आप इस तरह से जो भी स्टाइल लेना चाहते हो आप यहाँ से ले सकते हो, उस पर क्लिक कर दो, वो चीज अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आता है कलर्स। जैसे अपन ने अभी स्मार्ट आर्ट पढ़ा था, स्मार्ट आर्ट में कुछ कलर्स का ऑप्शन दिया था, इस तरह से आप यहाँ पर कलर्स ले सकते हैं जैसा भी आपको इसके अंदर कलर लेना है। ठीक है, इतना क्लियर है? इतने में किसी को कोई डाउट है? अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आपका ये जो चार्ट है, चार्ट को आपको स्टाइलिश दिखाना है, इसमें कोई फॉर्मेटिंग करनी है, तो यहाँ से आप इस तरह से फॉर्मेटेड आपको टेक्स्ट मिल जाएगा। मतलब जो भी आपने चार्ट सिलेक्ट किया है, जिस भी टाइप का चार्ट सिलेक्ट किया है, उस टाइप का आप यहाँ से मतलब वही टाइप आपको यहाँ पर दिखेगा। जैसा अभी अपन ने कॉलम चार्ट लिया, अगर आपने पाई चार्ट लिया होता तो यहाँ पर पाई चार्ट दिखता। ठीक है, मान लीजिए हमें ये वाला लेना है या ये वाला जो भी लेना है, इस तरह से आप ले सकते हैं। इतना आया समझ में? क्लिक कर देंगे आ जाएगा। मान लीजिए अब गलती से हमने ले लिया, हटाना है, तो फिर आप क्या करोगे, यहीं पर ये वाला जो नीचे ड्रॉप डाउन एरो बना है इस पर जाओ, यहाँ से कर दो नॉर्मल। ठीक है, लेकिन फिर भी पैसा नहीं आ रहा तो फिर क्या करोगे आप, कर लिया है हमने तो कंट्रोल के साथ जेड दबा देंगे, इसके पहले जैसा था वैसा हो जाए। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन, अगला ऑप्शन है सिलेक्ट डाटा। इस पर आप सिलेक्ट डाटा पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से डाटा शो हो जाएगा। जैसे मतलब आपका अगर डाटा आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी कर सकते हो यहाँ से। जैसे हमने 80 की जगह पर यहाँ पर कर दिया है 70, तो यहाँ पर आपका जो डाटा है इसको क्लोज कर देते हैं, 70 हो जाएगा। एक मिनट, कंट्रोल देखिए, अगर इस तरह से कोई कंडीशन होती है, हट जाता है या कुछ, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल जेड। ठीक है, अब अपन इसी पर चार्ट पर क्लिक कर रहे हैं और फिर अपन यहाँ से जा रहे हैं, इसको अपन पहले नॉर्मल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन सिलेक्ट डाटा पर जा रहे हैं। यहाँ से आपके सामने दो डायलॉग बॉक्स आएंगे, एक ये, यहाँ से आप अपना डाटा चेंज कर सकते हैं, और दूसरा कौन सा आ रहा है, इसको अपन क्लोज कर देते हैं। नहीं हो रहा तो अपन इसको यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर दूसरा ये आ रहा है, इसमें हमें हमारी सीरीज बता रहा है कि 2021, ठीक है, 2022 और 23। अपन फिर से इसी ऑप्शन पर जाकर, ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जैसे कि हमें सीरीज 2021 जो है वो इसमें हमारे डाटा में शो नहीं कराना। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पे से क्लिक हटा देंगे। ठीक है, और हम यहाँ से ओके कर देंगे, तो ये देखो सिर्फ दो दो ही आ रही है। यहाँ से क्या हो गया, वो है तो लेकिन छुपा दिया हमने, हमें देखना नहीं है। फिर सिलेक्ट डाटा पर जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर सिलेक्ट नहीं है, अब हम इस पर सिलेक्ट कर देते हैं और ओके कर देते हैं, वापिस आ गए। इसके अलावा फिर से हम सिलेक्ट डाटा पर जा रहे हैं। यहाँ से हमें मान लीजिए 10th वाली जो रो है ये वाली शो नहीं करानी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये देखो, एक तो 11th और 12th वाली में से 10th वाली हाइड हो गई। तो आप इस तरह से सिलेक्ट डाटा से ये वाला कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, इसको क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे, वापस आ जाएगी। आया समझ में इतना? अब इसके बाद एडिट डाटा, इसको अपन इसको भी क्लोज कर देते हैं। एडिट डाटा पर जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आता है एक एडिट डाटा का, इस पर आप जाएंगे तो आपके सामने इस तरह से ये सीट खुल जाएगी। इसमें आपको कोई डाटा एडिट करना है तो अपन क्या करेंगे, जैसे हमने अभी पहले किया था 70 कर देते हैं इसको और एंटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चेंज हो गया। इसी तरह से अपन यहाँ पर इसको बढ़ा देते हैं, जैसे कि ये हो गया 60, हो रहा है चेंज। इस तरह से आप इस डाटा को अगर एडिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके बाद इसी में अगला ऑप्शन है एडिट डाटा इन एक्सेल 2013। ये जो अभी हमारे सामने शीट खुल रही है किसकी है, एक्सेल की शीट है। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से शो कराना चाहते हैं, इस पर सेकंड ऑप्शन पर जाना है, ये आपके सामने एक्सेल की ही पूरा देखिए क्या लिखा हुआ, चार्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, मतलब एक्सेल में खुला है। जैसे आपके पास बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबा बड़ा चार्ट बना रहे हो, तब आप इसको एक्सेल में खोल सकते हो। ये सभी आपको एक्सेल के ऑप्शन है। ठीक है,
यहाँ से आप इसमें जो भी फॉर्मेटिंग करनी है फॉर्मेटिंग कर सकते हो, जो भी करना है आप यहाँ से फॉर्मूले वगैरह का भी यूज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है दोनों एक ही चीज, बस ये क्या हो रहा है, ये हमें छोटी विंडो में खोल रहा है और वो पूरी एक्सेल की विंडो में खोल रहा है, और उसमें एक्सेल के जो है फॉर्मूला बार वगैरह सब कुछ दे रहा है उसमें। ठीक है, आए समझ में, है एक ही चीज। इसके बाद यहाँ पर रिफ्रेश डाटा, जैसे कि आप कोई डाटा चेंज करते हो तो यहाँ से रिफ्रेश डाटा पर क्लिक कर दोगे तो क्या होगा, आपका जैसे डाटा मान लीजिए हमने यहाँ पर 50 की जगह पर कर दिया 60 और इसको हमने यहाँ से क्लोज कर दिया तो 60 तो हो जाएगा, लेकिन अगर चेंज नहीं हुआ यहाँ पर तो क्या कर सकते हो आप, रिफ्रेश कर सकते हो डाटा को। ठीक है, अभी ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा क्योंकि हमारा डाटा रिफ्रेश ही है। इसके बाद आता है चेंज चार्ट टाइप। अभी आप देख रहे हैं हमारा चार्ट टाइप कैसा है, कॉलम चार्ट लिया है, हमें चार्ट टाइप चेंज करना है। इस पर क्लिक करेंगे हम चेंज चार्ट टाइप पर। यहाँ से मान लीजिए हमें ये कॉलम चार्ट नहीं चाहिए था, लाइन चार्ट चाहिए, तो हम लाइन पर क्लिक करेंगे। कौन सा लाइन चार्ट चाहिए, जो भी चाहिए उस पर क्लिक करके आप इसको ओके कर दो, तो आपका जो डाटा है वो वही रहेगा, बस चार्ट का टाइप चेंज हो जाएगा। आए समझ में, देखो 10th 11th 12th वही का वही है, यहाँ पर ये लाइन चार्ट में आ गया और जो डाटा है वो वही का वही है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, बार चार्ट, एरिया चार्ट, जो भी आपको लेना है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी टाइप लेना है सिलेक्ट करेंगे ओके कर देंगे। देखो डाटा अपना वो ही है, बस इसका टाइप चेंज हो जाता है। ठीक है, वापिस अपन को कॉलम चार्ट लेना है, कॉलम चार्ट पर जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। इतना है समझ में, इतने में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं है। अब इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन, ये तो हो गया डिजाइन, यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं इसकी डिजाइन। अब अगला आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट पर जाएंगे तो यहाँ से आपके स्टार्टिंग के ऑप्शन अलग है, बाकी ऑप्शन अपन पढ़ चुके हैं वही है, तो फॉर्मेटिंग वाले। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आपके चार्ट में फॉर्मेटिंग कर सकते हो, जैसे कि ऑप्शन दिया है यहाँ पर। अभी क्या सिलेक्ट है, चार्ट एरिया सिलेक्ट है, यानी पूरा चार्ट सिलेक्ट है। अब हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से हमें चार्ट टाइटल सिलेक्ट करना, देखो ऑटोमेटिक चार्ट टाइटल सिलेक्ट हो गया, या तो आप यहाँ से कर सकते हो या फिर डायरेक्ट क्लिक करके। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए आपको वर्टिकल वैल्यू सिलेक्ट करना है, तो ये देखो ये सिलेक्ट हो गई। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इनकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ठीक है, जो जो भी यहाँ पर फॉर्मेटिंग आएगी आप यहाँ से इस तरह से फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ठीक है, जो भी आप सिलेक्ट करोगे उसकी फॉर्मेटिंग, जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, चार्ट एरिया सिलेक्ट है, तो ये देखो एरिया वाले ऑप्शन आ रहे हैं, इस पर क्लिक कर रहे हैं तो लाइन वाले ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, हम चार्ट एरिया सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, देखो चार्ट के पीछे क्यों आ रहा है ये वाला कलर, क्योंकि हमारा पूरा पीछे वाला एरिया सिलेक्ट है। यहाँ पर ये वाला एरिया अलग होता है, जैसे कि ये लाइन वाला एरिया है, यहाँ से आप लाइन में कलर कर सकते हो। इसके पीछे ये जो एरिया है ये एरिया अलग होता है। ठीक है, यहाँ से आप इस एरिया में अलग से कलर दे सकते हो। देखो आ रहा है समझ में? ठीक है, और अगर आपको जैसे कैसे सिलेक्ट करोगे, क्लिक करोगे, जैसे कि हम देखिए यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो ये वाला एरिया सिलेक्ट हो गया, यहाँ पर देखिए। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर फॉर्मेटिंग कर सकते हो। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्या कर सकते हो, आप इस एरिया के अंदर फॉर्मेटिंग कर सकते हो। पीछे लाइन दी है, लाइन पर क्लिक करोगे तो आप इन लाइंस में फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ठीक है, जो सिलेक्ट करोगे उसमें आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। यहाँ से टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हो, यहाँ से आपने ये जो लिए हैं लाइन वगैरह इनकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। इतना है समझ में, बहुत ज्यादा फॉर्मेटिंग कर ली, अपन कंट्रोल जेड से इसको नॉर्मल कर देते हैं। इतना है समझ में। अब मान लीजिए हमारा क्लिक कहाँ है, चार्ट टाइटल सिलेक्ट है। अब यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे हमें सीरीज 2022 सिलेक्ट करनी है, देखो ये सिलेक्ट हो गई। ठीक है, यहाँ से आप इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, यहाँ से अपन जा रहे हैं, यहाँ से हमें करना है प्लॉट एरिया सिलेक्ट, तो ये देखो प्लॉट एरिया सिलेक्ट हो गया, सिर्फ ये वाला एरिया। यहाँ से आप इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हो, जैसी भी आपको करनी है आपकी इच्छा अनुसार। आया समझ में, मतलब एरिया सिलेक्ट करो और फॉर्मेटिंग कर दो। इसके बाद यहाँ जैसे कि हमने इस पे क्लिक किया तो देखिए आप ये ग्रीन ग्रीन वाले तीनों सिलेक्ट होगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इनका कलर चेंज कर सकते हो, देखो तीनों का हुआ एक साथ, यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से आप इसका कर सकते हो, एक सिलेक्ट करोगे तीनों सिलेक्ट होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि वो एक ही सीरीज के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए आपको अलग अलग कलर चेंज करना है, जैसे कि इसका अलग रखना है, इसका अलग रखना है, इसका अलग रखना है, तो क्या करोगे, एक बार क्लिक कर दिया तीनों सिलेक्ट हुए, एक बार और क्लिक कर दो तो ये दोनों सिलेक्ट हट जाएगा, सिर्फ एक ही होगा फिर। ठीक है,
इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन अपन को क्या करना है, इन तीनों को सेम ही रखना है। क्यों? क्योंकि वो सेम है इसलिए। आया समझ में इतने में? इतने में कि कुछ डाउट है? फॉर्मेट सिलेक्शन, फॉर्मेट सिलेक्शन ऑप्शन पर